हेलो गाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैंने आप लोगों को सही टाइम पर वीडियो नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमारे घर में काम चल रहा है इसी वजह से। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने वीडियो को रीच जो है अब यहाँ पर बढ़ते रहें। और यहाँ पर मेरे वीडियो में कोई भी अगर गलती हुई हो तो मुझे ज़रूर से बताइए ताकि मैं उसको यहाँ पर सुधार सकूँ। और ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर वांग स्वांगनिंग को जो होता है तियानची के लोगों जो होता है यहाँ पर किडनैप कर लेती है। लेकिन उस जय को जब यहाँ पर मालूम होता है कि ये तो वांग परिवार का बेटी है, इसी वजह से बंदा माफी मांगने लगती है। फिर वांग स्वांगनिंग जो होते हैं वहाँ पर उस बंदे को कह रहे होते हैं 5 मिनट में यहाँ आ। फिर वो बंदा जो होता है आ जाती है और वो बंदा अपने सारे के सारे गलतफहमी को यहाँ पर दूर कर देती है, जिसकी वजह से वांग स्वांगनिंग जो होता है उस बंदे को माफ कर देती है और कहता है कि आज से भग जा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है जाते हुए कह रहा होता है कि उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, बस इस बंदे के अभी तक होश ठिकाने पे नहीं आया होती है। और लास्ट पे हमने देखा वहाँ पर हमारे हीरो को जो होता है पर फोन आती है। फिर हमारा हीरो बताता है कि चलो फिर हमारे प्लान को शुरू कर दिया जाए। और कौन से प्लान होते हैं अभी तक नहीं मालूम होती है। और अब आगे फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है वांग स्वांगनिंग का सीन। वांग स्वांगनिंग जो होता है अपने नींद से बेदार हो चुकी होती है और कह रहा होता है कि वाह ये धूप कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कह रहा होता है कि कितना बज रहा है अभी। और फिर हमारा बुफंग आते हुए कह रहा होता है कि अभी सिर्फ यहाँ पर समय नहीं हुआ है, अभी इसके लिए तुम्हें यहाँ पर खाना बनाया है, खाना खा लो। और कह रहा होता है कि अभी सिर्फ दोपहर के 11 बज रहा है। कह रहा होता है 11। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने इतना जल्दी खाना भी बना लिया। और फिर हमारा बुफंग कह रहा होता है कि हाँ हाँ बस ऐसे ही कुछ ना बस। और फिर वहाँ पर हमारा वांग स्वांगनिंग जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम जैसे एक मामूली शख्स यहाँ पर अभी तक काम नहीं गया है। और हमारा बुफंग कह रहा होता है कि मेंशन नॉट। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर यहाँ पर ब्लैक विडो का सीन। कह रहा होता है कि इतना ज्यादा कैसे हो सकता है ये। फिर वो बंदा जो होता है वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कह रहा होता है कि हम जब यहाँ पर चिंगबे शहर में घुसे थे तब यहाँ पर लॉन्गटेंग फार्मास्यूटिकल हॉल का यहाँ पर जो मेडिसिन था वो बहुत ही ज्यादा रिच में था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको हार मारना पड़ा। और यहाँ पर हमको मालूम हुआ कि अभी के टाइम पर लॉन्गटेंग फार्मास्यूटिकल की जो मेडिसिन है अभी यहाँ पर हमसे यहाँ पर 3 गुना ज्यादा दाम में बेच रिया है। फिर वो बंदे जो होते कर होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो। और अगर तुमने इन 1 हफ्ते के अंदर कोई नया मेडिसिन नहीं बनाया तो तुम लोग अपने नौकरी को गए काम से और यहाँ पर तुम लोग निकल सकते हो। फिर बंदे कह रहा होता है कि क्या हम यहाँ पर उसको फंसाने के लिए कुछ चाल टाले, यानी डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल को। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिनकाट होगा डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल के अंकल के देफ को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि अभी के टाइम पर हमारे यहाँ पर जो कंपनी है उसकी रीच बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पर हमारे पास जो मेडिसिन है उसकी तो यहाँ पर बात ही मत करो, वो तो अभी के टाइम पर सोने के मुर्गे अंडा देने वाला मुर्गी है। और वांग जिया जो कह रहा होता है कि तो फिर पापा क्या हम अब क्या करें। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि हमारे कंपनी को चलाने के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत ही बड़े यहाँ पर दिमाग की जरूरत है। फिर सिनका टोकर बंदा कह रहा होता है कि क्या हम यहाँ पर लॉन्गटेंग फार्मास्यूटिकल हॉल को यहाँ पर क्या ट्रबल में डाल दे। फिर वो बंदी कह रहा होता है कि नहीं नहीं उसको ट्रबल में नहीं डालने होगा, क्योंकि हमको लॉन्गटेंग फार्मास्यूटिकल हॉल के साथ अच्छा रिश्ता बनाना होगा ताकि हम उसके साथ यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर पाए। और यहाँ पर तुम इस चीज को देखो। और फिर वहाँ पर उसको एक फाइल को आगा देता है और कह रहा होता है कि लॉन्गटेंग फार्मास्यूटिकल हॉल की है और यहाँ पर वो सब एक एजेंट को खोज रहे हैं। उस एजेंट को अगर हम हमारे कंपनी से मिल गया उसको एक एजेंट, तो हमारे यहाँ पर कंपनी की रिच बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर सिन कट होकर हमारे अंकल देफोई भी बिल्कुल इसी तरह बात कर रही होती है और कह रहा होता है कि यहाँ पर लॉन्गटेंग फार्मास्यूटिकल की जो यहाँ पर एजेंट चाहिए और अगर हमारे कंपनी में से कोई अगर शख्स उसकी एजेंट बन गया तो यहाँ पर हमारी कंपनी जो है फिर से यहाँ पर जीवित हो जाएगी, यानी बहुत ही ज्यादा उच्च दर्जे पर आ जाएगी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है अंकल देफी कर होता है कि अभी के टाइम पर हमको यहाँ पर सारे के सारे मेहनत लगाना होगा। फिर वहाँ पर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है वांग स्वांगनिंग का सीन। वांग स्वांगनिंग जो होता है यहाँ पर खाने की बात कर रहा होता है कि वाह कितना ज्यादा अच्छा है, मेरा पेट तो पूरा भर गया। और कह रहा होता है कि बहुत ही अच्छा केक था। फिर वहाँ पर हमारा बोफंग बताता है कि ये सब तो मैं पेशेदार हूँ केक बनाने की, और फिर मैं यहाँ पर ऑफिस की तरफ चलता हूँ, तब तक के लिए तुम यहाँ पर वेट करना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर वांग स्वांगनिंग कह रहा होता है कि क्या तुम मछली पकड़ने के लिए जा रहे हो तो सही तरीके से जाना। फिर हमारा बुफंग कह रहा होता है कि अरे टेंशन मत करो मैं चला गया। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा बुफंग यहाँ से निकल जाती है। फिर सीन कट हो जाती है और हमको डीकंग फार्मास्यूटिकल हॉल के यहाँ पर चेंबर को दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग जो होता है यहाँ पर मीटिंग के लिए बैठा होती है। फिर वहाँ पर हमारा वांग स्वांगनिंग कह रहा होता है कि ब्रदर अभी तक क्यों नहीं आया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जिया कह रहा होता है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी तक ये बुफंग क्यों नहीं आया है, वो इतना ज्यादा
ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है मैनेजर भाई को। मैनेजर भाई जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं और उड़ते हुए कह रहा होता है कि उस बंदे को तो यहाँ पर निकाल देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उस बंदे ने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया है। और फिर वहाँ पर हमारा लुलू जो होता है हमारा बोफेंग की साइड लेते हुए कह रहा होता है कि वो इन दिनों बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था और वो तो इन बड़े बड़े डील को यहाँ पर फाइनल किया है। इसी वजह से वो थोड़ा सा थकान महसूस होगा, उसको परेशान होगा, इसी वजह से वो थोड़ा यहाँ पर उसको आने में लेट हो सकता है। ऐसे कॉमन बात है, यहाँ पर इतने ज्यादा बदतमीजी करने की क्या जरूरत है। फिर वो यहाँ पर मैनेजर भाई जो होते हैं वो कह रहा होता है कि ये तो कॉमन बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बड़े बात है। यहाँ पर इतना ज्यादा समय हो गया लेकिन अभी तक और बंदा नहीं आया। फिर ऊपर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो मैनेजर भाई। फिर ऊपर मैनेजर भाई कह रहा होता है मैं अगर चाहूँ तो बोफेंग को यहाँ पर उसके कैरियर को मैं डिस्ट्रॉय करके रख सकता हूँ, क्या तुम जानते हो। और यहाँ पर उसने कंपनी के रूल्स को तोड़ा है और ये कहते हुए बैठ जाती है, लेकिन आवाज आती है कि हाँ कंपनी में थोड़ा सा ऐसे लेट तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तुमको भी यहाँ पर याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जो अपने वादा को करता है उस वादे को जो है निभाना पड़ता है। कि मैनेजर भाई तुम्हें तो यहाँ पर निकालना चाहिए था ना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदे की सिर जो होते हैं नीचे झुक चुके होते हैं। हमारा बोफेंग जो होता है वहाँ पर आ जाती है और आते हुए अपने चेयर में बैठ जाते हैं और कह रहा होता है कि यहाँ पर मैनेजर भाई क्या अभी तक आप नहीं निकले, क्या आपको अपनी वादा याद नहीं। फिर वो बंदा जो होता है कह रहा होता है क्या बदतमीजी बात कर रहे हो तुम, यहाँ पर कोई तुम्हारे पास कोई यहाँ पर प्रूफ है जो मुझे यहाँ पर बात कर रहे हो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है अपने बात को जो होता है वह टाल रहा होती है, ठुकरा रहा होती है। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग जो होता है वहाँ पर एक नज़र देखता है वो आंग जिया की तरफ, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो आंग जिया जो होते हैं वो तो होते कमी नहीं, इसी वजह से अपने मुंह को झुका लेती है, दूसरी तरफ कर लेते हैं। हमारा बोफेंग जो होता है एक स्माइल दे देती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और फिर वहाँ पर वांग स्वांग मतलब लुलू जो होते हैं वो जवाब देते हैं मैनेजर भाई तुम कितना ज्यादा बेशरम होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा कह रहा होता है बेशरम, अरे बेशरम वाली बात मुझसे मत करो। और कह रहा होता है कि क्या तुम्हें अपने नौकरी से कोई प्यार नहीं है। फिर वहाँ पर लुलू कह रहा होता है कि प्यार, इस नौकरी तो मैं कब से छोड़ने वाला था। फिर वहाँ पर उठते हुए कह रहा होता है कि चलो ये बोफेंग वैसे चलते हैं। फिर उठते कह रहा होता है कि मैं बस इस वजह से यहाँ पर रुका हुआ था क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ पर डीकांग फार्मास्यूटिकल हॉल है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा डीकांग फार्मास्यूटिकल हॉल है कि वो लोगों की मदद करते बगैर किसी रीजन से, और मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर बाहर आती है, यहाँ पर आवाज आती है कि तुमने ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी कही है। और ये देखकर सब लोग यहाँ पर शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पर खुद यहाँ पर डीन आ चुकी होती है, यानी अंकल देव आ चुके होते हैं। अरे देख कर कह रहे होते हैं कि पापा आप यहाँ पर। फिर सब लोग कह रहे होते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर ऊपर सब लोग जो होते हैं बैठ जाती है और कह रहा होता है कि चलो यहाँ पर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, कि यहाँ पर तुम बोफेंग को निकालने की बात कर रहे हो, और चलो बताओ यहाँ पर तुम कुछ मसले वसले बात कर रहे थे। फिर बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर बोफेंग ने यहाँ पर कानून तोड़ा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है अंकल देव कह रहा होता है क्या बात कर रहे हो तुम, कानून तुम्हें मालूम है हमारे कंपनी में कैसे कानून चलती है। जो यहाँ पर सेल्समैन रहती है वो अपने सेल्स कामों के यहाँ पर की वजह से उसको जज किया जाता है, किसी और कामों के लिए नहीं। और फिर वो बताता है कि मुझे बताओ बोफेंग की यहाँ पर फाइल कहाँ पर है, जो है यहाँ पर काम करते हुए कौन सा गलती किया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लुलू उड़ते कर होता है कि मेरे पास रहा फाइल ये देखिए। और फिर वहाँ पर वो सारी की सारी चीज यहाँ पर आके समझ देती है और यहाँ पर मैनेजर गुस्सा जो होती है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हमारा बोफेंग जो होता है चौड़ में आ जाती है और बैठ जाती है। फिर अंकल देव जो होते हैं वो सारे के सारे फाइल को उठाते हुए कह रहा होता है कि अरे बोफेंग ने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है। और जब दूसरे फाइल को देखते हैं भाई साहब यहाँ पर बिल्कुल शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि यहाँ पर उसमें लिखा होती है यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यहाँ पर सिंह सी ब्यूटी और चिंगबे हॉस्पिटल, ये देखकर बिल्कुल शॉक हो चुके और कह रहा होता है कि इतना बड़े काम को तुमने बोफेंग के ऊपर टाल दिया है और उसको मैंने तुम लोगों के साथ यहाँ पर रहने के लिए दिया था ताकि बोफेंग को तुम लोग कुछ समझा सको, लेकिन तुमने पहले इतने ज्यादा बड़े काम को दे दिया और बोफेंग ने इन सब कामों को साफ कर दिया है और इन सारे के सारे काम को सॉल्व भी कर दिया है और उनके साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया। और तुम्हें क्या मैंने यहाँ पर इसी वजह से मैनेजर बनाया था ताकि तुम यहाँ पर बोफेंग को इस तरह से जांच कर सको तुम्हें क्या कर रहे थे अभी तक, और तुम भूलो मत कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस नौकरी से निकाल सकता हूँ। और मैनेजर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया दोनों जो होता है अपने मुंह को जो होता है ऐसे निकाल चुके होते हैं, देख सकते हो स्क्रीन में कैसा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब बातों को छोड़ते हुए हमारा बोफेंग को बताता है कि बेटा मैंने नहीं सोचा था, मैं जानता था पहले से ही कि तुम एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे हो। और फिर अपने बेटी से कह रहा होता है कि तुम्हें बोफेंग के साथ अच्छी तरीके से बात करना चाहिए और उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेवियर करना चाहिए। फिर वहाँ पर अंकल देवुई जो होता है अपनी बेटी से पूछता है कि यहाँ पर तुम मुझे बताओ कि बोफेंग ने सचमुच के किया था। फिर वो बंदी जो होता है वहाँ पर झिझकते हुए कह रहा होता है कि हाँ। और फिर वो बताता है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले वांग परिवार का जो फोन मैनेजर फैमिली में से बिलोंग करती है उसने मुझे फोन किया था और उन्हें बताया था कि हमारे को यहाँ पर वो खरीद तो लाया था लेकिन उसके साथ कोई गड़बड़ी हो गई थी, इस वजह से
उसने मुझे माफ़ी मांगना और आज से मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी कर दिया। फिर वहाँ पर मैनेजर जो होते हैं वो यहाँ पर बताना शुरू कर देता है कि हाँ 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 बिल्कुल यही बात। और यहाँ पर क्या आपको मालूम है सर कि यहाँ पर सारे के सारे काम को यहाँ पर मैंने ही किया था और यहाँ पर वांग परिवार के साथ यहाँ पर अपने बिजनेस को करने के लिए कितना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा और बोफेंग तो बस यहाँ पर लक्की था। फिर वहाँ पर वांग यहाँ पर लुलू कह रहा होता है कि अरे तुम्हारे पास इतना ही ज़्यादा हिम्मत है तो यहाँ पर वांग परिवार के बड़े बेटी के साथ यहाँ पर तुम बातें करके दिखाओ। और फिर वहाँ पर उसको दिखाया जाता है वो बंदे की मुंह जो होता है पर पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती है। अंकल देव कह रहा होता है कि अभी के टाइम पर तुम लोगों के सारे करतूत मुझे मालूम हो गया है, इसी वजह से यहाँ पर मैनेजर भाई को कह रहा होता है कि मैनेजर भाई तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम्हारे कोई कितर करनी है। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि अरे मुझे मत निकाल लीजिए और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि मैं 10 साल से भी ज़्यादा देर से मैं आपके पास यहाँ पर काम कर रहा था, प्लीज़ मुझे मत निकालिए प्लीज़ से। और फिर कह रहा होता है कि तुम जैसे बंदों की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। फिर वो उसकी बेटी कह रहा होता है कि लेकिन पापा अभी के सिचुएशन में क्या अगर हमने उसको निकाल दिया तो आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है अंकल देव जो होता है ना चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा मान जाते हैं। फिर हमारा बुफे भी बताता है कि हाँ उसको निकालना नहीं चाहिए क्योंकि वो बंदा भी थोड़ा सा टैलेंटेड है और ऐसे करता रहेगा, उसको बस ऐसे कुछ सजा मजा तो देना चाहिए। और यहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है यहाँ पर समझ जाती है यानी अंकल देव। और फिर वो बताता है कि यहाँ पर मैनेजर भाई को यहाँ पर उसके वादा को लिया जाए यानी मैनेजर से उसको यहाँ पर हटाया दिया जाए और उसको ऐसे नॉर्मल कंपल्सरी बता दिया जाए यानी नॉर्मल कर्मचारी बना दिया जाए ताकि वो शुरू से शुरू कर सके। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी बेटी कह रहा होता है कि तो फिर पापा यहाँ पर मैनेजर कौन होगा। फिर वहाँ पर अंकल देव जो होते हैं यहाँ पर वो थोड़े से सोच विचार करने के बाद वहाँ पर इशारा करती है यहाँ पर लुलू की तरफ और कह रहा होता है कि ये बच्ची बनेगी आज से यहाँ पर हमारे कंपनी का नेता। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया तो हमारा लुलू कर होता है क्या कि मैं, और फिर कर होता है कि हाँ। और फिर वो बताता है कि ये बच्ची की बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इसी वजह से कोई ऐसे ही बंदी यहाँ पर हमारे कंपनी को यहाँ पर आगे ले जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोगों का होता है कि आज से यहाँ पर लुलू जो है इस कंपनी का मैनेजर है। जब लोग जो होता है यहाँ पर ताली बजाना शुरू कर देता है, वांग सुआंग निंग जो होते हैं वो भी ताली बजाता है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर भाई को दिखाया जाता है जो यहाँ पर परेशानी में आ चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बुफेंग जो होता है उसकी तरफ देखता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वांग यहाँ पे जो थे एक कॉल आ चुकी होती है और ये लॉन्ग टाइम फार्मास्यूटिकल हॉल से होती है। और फिर उसको बताया जाते हैं फोन कटने के बाद और उसके अपने पापा को बताता है कि लॉन्ग टाइम फार्मास्यूटिकल हॉल में एक की तैयारी किया है और उसका होस्ट रहने वाली है आईएमओ। और उसने मुझे फोन किया और उसने मुझे बताया कि यहाँ पर हमारे कंपनी में उस ऑप्शन में यहाँ पर हिस्सा ले सकती है। इसी वजह से यहाँ पर अंकल देव हुई बहुत ही खुश होती है, कर होते हैं कि हाँ हाँ जरूर हमको यहाँ पर उस ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। फिर वहाँ पर हमारे मैनेजर भाई जो होते हैं उठते हुए कर होता है कि अंकल मैं यहाँ पर जानता हूँ जो यहाँ पर ऑप्शन कर रहा है आईएमओ वो मेरी बहन है और यहाँ पर उसके साथ मैं अगर बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे कंपनी से एजेंट बन सकती है वो। और फिर अपन हमको दिखाया जाता है ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और सब लोग जो होते हैं यहाँ पर देखना शुरू कर देती है। और इस सीजन के साथ जो हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है और मैं यहाँ पर बुफेंग के नेक्स्ट एपिसोड को मैं अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर इन सर्च ऑफ गॉड को भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तब तक के लिए आजर मोली खाओ और यहाँ पर एंजॉय करो और घर जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरूरू।